अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है और जिस खुलासे के बाद सब कोई आश्चर्यचकित है। अंकिता भंडारी का जब मर्डर हुआ उसके बाद से लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। इस बात की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हो गई है। फॉरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट न्यायालय के सामने खोली गई। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने इस मुकदमे की विवेचना लगभग पूरी कर ली है। जल्द ही अब चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। अंकिता की हत्या के बाद इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी कि उसके साथ रेप हुआ है। इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने जांच की मांग की। पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की जांच की गई, लेकिन रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इस बीच वजाइनल स्वैब के नमूनों को फॉरेंसिक लैब भी भेजा गया था। इससे जांच की गई थी कि कोई दूसरा या आरोपियों का डीएनए तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट भी एसआईटी को मिल चुकी है। इसे कोर्ट के सामने खोला गया था। इस रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। अब पुलिस हत्या और अपहरण और अन्य धाराओं में ही चार्जशीट दाखिल करेगी। पिछले दिनों एसआईटी ने इसमें देह व्यापार की धाराएं भी जोड़ी थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया है। दरअसल अंकिता ऋषिकेश के वनंतना रिजॉर्ट में काम करती थी। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य था। आरोपों के मुताबिक पुलकित आर्य ने कई मौकों पर अंकिता भंडारी पर दबाव डाला कि वो रिजॉर्ट में आने वाले कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस मुहैया कराए। स्पेशल सर्विस का मतलब होता है सेक्स सर्विस। अंकिता इन वजहों से दबाव में थी। उसने कुछ बातों को अपने परिजनों और कुछ दोस्तों को बताया। उसमें एक और दोस्त था जिसका नाम था पुष्पदीप, जो कि जम्मू का रहने वाला है। अंकिता ने अपने उसी दोस्त को फोन किया और सारी जानकारी दी थी। बाद में पुष्पदीप भी सामने आया। इसको लेकर अंकिता और पुलकित आर्य के बीच कई बार विवाद हो चुका था। अंकिता ने चैट पर पुष्प को कहा था कि कैसे उसे रिजॉर्ट में परेशान किया जा रहा था। अंकिता के लापता होने के बाद पुष्प ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस और मुख्यमंत्री ऑफिस को टैग करके गुमशुदगी की जानकारी दी। प्राथमिक जांच के बाद पुलकित आर्य को अरेस्ट कर लिया गया। अब तक अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के तीनों आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ ने पुष्प को इस प्रकरण में फंसाने की कोशिश भी की। आरोपियों पर अंकिता भंडारी को नहर में धक्का देकर मारने का आरोप लगा था, जो कि तीनों ने कबूल भी कर लिया। अंकिता भंडारी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में सामने आया कि अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई थी। उसके शरीर पर 4-5 जगह चोट के निशान भी थे। हालांकि अंकिता भंडारी का शारीरिक शोषण हुआ कि नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक जांच जब हुई तो ये पता चला कि उसका कोई रेप या दुष्कर्म नहीं हुआ था। शारीरिक शोषण को लेकर अब पुष्टि हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के दोनों हाथों की उंगलियों पर चोट के निशान भी मिले थे। खास बात यह है कि ऋषिकेश के भी कुछ नंबर आरोपियों की कॉल डिटेल में शामिल हैं। इनके पास पूछताछ को एसआईटी की कॉल आनी शुरू हो गई थी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की टीम साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश में लगी है। चार्जशीट दाखिल होनी है और इसको दाखिल करने में भले ही देरी हुई, लेकिन सबूतों को जुटाने में हर मुमकिन कोशिश हुई। कोई सबूत हो या गवाह, इस हत्याकांड में सब अहम साबित हो सकते हैं। एसआईटी किसी भी पहलू को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिजॉर्ट मालिक और पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके सहयोगी सौरभ और अंकित की कॉल डिटेल भी निकाली थी। फिलहाल जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह खुलासा हो चुका है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार उन लोगों के ऊपर भी पैनी नजर एसआईटी की बनी हुई है जिन पर कहीं ना कहीं एसआईटी का शक है, या फिर पुलिस को शक है, या फिर उन बयानों के आधार पर जो अंकिता हत्याकांड को लेकर दिए गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।